अलमारी जो सिर्फ आधी रात को खुलती थी। निया को हमेशा लगता था कि उसके कमरे की कोने वाली अलमारी बिल्कुल बेकार है। कपड़े रखने के लिए बहुत छोटी, साफ करने के लिए बहुत गहरी, और हर बार खोलने पर बहुत ज्यादा कर्कश आवाज करती थी। लेकिन एक रात, ठीक आधी रात को, वो खुद ब खुद खुल गई। निया बिस्तर पर बैठ गई, आंखें बड़ी बड़ी, दरवाजा धीरे से चरमराया और ठंडी नीली रोशनी कालीन पर फैल गई। वो धीरे से पास गई, दिल धक धक करता हुआ, और अंदर झांका, उसे उम्मीद थी कोई धूल के गुच्छे या मकड़ी के जाले मिलेंगे। लेकिन अंदर तो एक चमकती हुई सर्पिल सीढ़ी नीचे जा रही थी, और एक आलसी रैकून चश्मा लगाए हुए क्लिपबोर्ड हाथ में लेकर ऊँघ रहा था। ओ तुम लेट हो, रैकून ने कहा। शिफ्ट अभी शुरू हुई है। निया कुछ पूछ भी नहीं पाई थी कि रैकून ने अलमारी के अंदर एक चांदी का बटन दबाया, और पीछे की दीवार धुंध में बदल गई। बस 5 मिनट, उसने बड़बड़ाया। 12 अफ के बाद ये फिर बंद हो जाती है अगली रात तक। निया ने एक पल के लिए सोचा और अंदर कूद पड़ी। वहाँ जो दुनिया थी वो जैसे सपनों से सिलाई की गई थी। उल्टे पेड़, चमकीली स्याही की नदियाँ, तारों की लकीरें जो शब्द बनाती थी, और अजीबो गरीब प्राणी जिन्हें सिर्फ बच्चे देख सकते थे। जैसे फुसफुसाते शेर, फीते जैसे सांप, और घड़ी जैसी चिड़िया जो टिक टिक में बोलती थी। निया मंत्र मुग्ध हो घूमती रही रैकून के साथ, ऐसे इलाकों से गुजरते हुए जो जैसे किसी भूली बिसरी लोरी की दुनिया से आए थे। ड्रीम पोस्ट ऑफिस में बादल, यादें डाक में बांटते थे। परछाई वाले पार्क में उसकी परछाई खुद उसके साथ रेस करती थी। लेकिन रैकून बार बार घड़ी देखता और कहता, समय यहाँ बहुत पतला है। अगर ज्यादा देर तक घूरोगी ये मुड़ जाएगा। फिर वुश, एक तेज हवा लॉस्ट वेस्टर्न वाली लाइब्रेरी के पन्ने उड़ा कर ले गई, और निया सवालों की सुरंग में खिंच गई। जमाई कहाँ जाती है? गायब म्यूजिक इस लोक में रहते हैं। क्या मेरा गोल्ड फिश रंगीन सपने देखता है? वो घूमती रही, उसके विचार जुगनुओं की तरह चमकते हुए। रैकून ने टाइम पर उसका हाथ पकड़ लिया। मिनट बचा है, वो चिल्लाया। दोनों भागते हुए लौटे, संगीत बजाते बेलों के नीचे से। ट्रैम्पोलिन ब्रिज के ऊपर से, एक चांद के नीचे से, जो लोरी गा रहा था। जैसे ही अलमारी का दरवाजा बंद होने लगा, उन्होंने छलांग लगाई। ठप, दरवाजा बंद हो गया। निया अपने कमरे में कालीन पर गिरी, बाल बिखरे, दिल तेज। अलार्म घड़ी चमक रही थी बादमर। अरे, रैकून बोला, अब भी क्लिपबोर्ड पकड़े हुए। अब तुम कल रात तक फंसी हो। फिर वो हवा में घुल गया, पीछे बस एक नोट छोड़ते हुए, अच्छी नींद लो। अगली शिफ्ट में मिलते हैं। उसके बाद निया हर रात आधी रात को अलमारी के पास चप्पल पहनकर खड़ी होती।
जैसे ही अलमारी खुलती वो उस 5 मिनट की रहस्यमयी दुनिया में कदम रखती हर बार, थोड़ी बहादुर, थोड़ी समझदार, थोड़ी अजीब बनती हुई। किसी को यकीन नहीं था जाहिर है, लेकिन हर सुबह उसकी अलमारी पर एक नई चमचमाती स्टिकर होती, जैसे सपनों की दुनिया से मिली हुई ट्रॉफी। और अगर आप कभी निया के कमरे में जाएं और आधी रात को वो अलमारी झरमड़ाए, तो डरिए मत, तैयार है, तो डरिए मत, तैयार है, तो डरिए मत, तैयार है, तो डरिए